तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه البخاري. मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र व एहसान है रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम से आज हम तमाम ईद उल फ़ित्र की नमाज के लिए हाज़िर हुए हैं। तमाम किस्म के तारीफ़ात, किबरियाई व बड़ाई रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास व मुख्तस है। बादहू दरूद व सलाम तमाम पैगम्बरों पर, बिलख़ुसूस इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे भाइयों और दोस्तों, बुज़ुर्गवार, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, पर्दा में रहने वाली माएँ और बहनें, निहायत ही आज खुशी का दिन है। सबसे पहले मैं इस रमज़ान और ईदुल फ़ित्र के पुरमुसर्रत मौका पर आप तमाम को माँ अहलो अयाल दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ।
साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन व दुनिया, सेहत व आफ़ियत और दुनिया व आखिरत की तमाम खैर व खूबियों से बहरावर फरमाए। कहिए आमीन। और इस तरह की खुशियाँ हमें अल्लाह तबारक व तआला बार बार इनायत फरमाए। मेरे दोस्तों और भाइयों, यकीनन आज बदले का दिन है, इनाम हासिल करने का दिन है। हमने रमज़ान के महीने के तमाम रोज़े रखे इखलास और उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला का जो बयान है हदीस क़ुदसी के अंदर, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा रखने वालों को मैं ख़ुद बदला दूँगा और बदले का कोई तयन नहीं है, कोई शुमार गिनती मुतय्यन नहीं है, बेहिसाब और बेशुमार बदला दूँगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्होंने रोज़े रखे ईमान और इखलास के साथ, उम्मीद के साथ, नेकी की उम्मीद के साथ, कहा कि उनके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो गए। मन सामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह। तो रोज़ा रखने वालों के तमाम गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिया। जिन्होंने अपने गुनाहों को, गलतियों को रमज़ान के महीने में पाक और साफ़ कर लिया, मेरे ख़याल से अब उसको उनके आमाल के अंदर, उनके ज़िंदगी के अंदर, उनके एहसासात व ख़यालात के अंदर गुनाह का कोई असर नहीं पड़ेगा। यकीनी तौर पर सलफ़ सालिहीन और अकाबिर उलमा, उनका बयान है कि सलफ़ सालिहीन जब ईद मनाते तो 6 महीना वो लोग दुआ करते कि अल्लाह हमारी नमाज को, हमारी तरावी को, हमारे रोज़ों को तो कबूल कर ले, 6 महीना तक। और फिर अगले 6 महीना तक ये दुआ करते कि अल्लाह हमें फिर आइंदा रमज़ान नसीब अता फरमा। ये 2 चीज़ में साल वो लोग गुजार देते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हम रोज़ा रखे, भूख और प्यास में रह करके पाबंदी के साथ हमने इबादतें की, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रा, रमज़ान का महीना चला गया, हम भी मस्जिदों से दूर चले जाते हैं, तमाम नेक कामों से हम दूर चले जाते हैं। फिर जस की तस जैसा हाल था वैसा ही हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने आप को सुधार नहीं पाया, अपने आप को नेककार और दीनदार नहीं बना पाया। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि रोज़ा रखने का मकसद ही यही है कि आदमी नेककार, दीनदार और परहेज़गार बन जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग परहेज़गार हो जाओ। अपने कदम को गुनाहों की तरफ बढ़ाने वालों, अपने दिल के अंदर गलत ख्याल लाने वालों, तुम्हारे अंदर अब कोई किस्म का गलत ख्याल नहीं आए, तुम्हारे कदम अब गुनाहों की तरफ न जाए, इसलिए तुमने रोज़ा रखा है। लअल्लकुम तत्तक़ून। अगर हम इस मकसद तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हमसे बड़ा नाकाम और कौन हो सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि जितने लोगों ने इस महीने के इज़्ज़त व एहतराम को समझा और अल्लाह तबारक व तआला के फ़र्ज़ किए हुए इस फरीज़ा को अंजाम दिया,
अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े ही मुबारकबाद हैं, बड़े ही काबिल मुबारकबाद हैं और नेकी के हक़दार हैं आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को बेहद पसंद करता है, बेशुमार पसंद करता है, मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला। और सिर्फ ख़ुद अल्लाह ताला ही मोहब्बत नहीं कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है। जिब्रील अमीन को कहता है कि जिब्रील अमीन मैं इन रोज़ादारों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। हज़रत जिब्रील अमीन उन लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। जिब्रील अमीन भी आसमान में आवाज़ लगाते हैं कि ओ आसमान के सारे फरिश्तों सुन लो, फ़लाँ इंसान से फ़लाँ आदमी से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत कर रहा है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम लोग भी उसको पसंद करो। तमाम फरिश्ते उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के अंदर भी लोग उसको पसंद करने लगते हैं। बुखारी की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इज़ा अहब्बा अब्दन, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को पुकारता है कि जिब्रील अमीन मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहू तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील फरिश्ता जिब्रील अमीन उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, अच्छा समझने लगते हैं और जिब्रील अमीन आसमान में निदा लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं ओ फरिश्तों, फ़लाँ आदमी से, फ़लाँ मोमिनीन से, मुस्लिमीन से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत कर रहा है, मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम लोग भी मोहब्बत करो। फ़अहिब्बूहू तुम लोग भी उसको चाहो और पसंद करो। तमाम फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा यूज़अल मक़बूल फ़िल अर्ज़, फिर उस आदमी की शोहरत, नेकी की शोहरत, अच्छाई की शोहरत पूरी दुनिया में हो जाती है। लोग उसको गांव में, घर में, इलाक़े में अच्छा समझने लगते हैं। कहाँ से आया? अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा बन गए तो दुनिया की दुनियावी ज़िंदगी में भी आपको लोगों ने अच्छा समझा और आपसे मोहब्बत करना शुरू कर दिए। मेरे भाई और दोस्तों, गौर करने की बात है, जब कोई मोमिन, जब कोई मुस्लिम, जब कोई मोमिना मुस्लिमा अल्लाह तबारक व तआला का महबूब और प्यारा बन जाता है तो फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इंसान और घर वाले, आसपास वाले तो उनके लिए अच्छाई की दुआ करते ही हैं, है ना। घर वाले, चाहे घर का मालिक या बाप या भाई शराबी, कबाबी, जुआड़ी हो, जितने ख़राब हो, लेकिन उनके घर वाले जो है उसको अच्छाई समझते हैं। कोई बाप मताल हो करके ताड़ी पी करके कहीं गिर गया है, ज़ख़म हो गया है, लेकिन फिर भी उनके घर वाले उसको पसंद करते हैं, उठा के लाते हैं। तो जो अच्छे होंगे, नेक होंगे, उनको कितना पसंद करेंगे। लोग पसंद करने के साथ साथ फरिश्ते भी उनको पसंद करते हैं और फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं कि अल्लाह, अगर इनसे कोई गलती हो गई है, अगर इनसे कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह इनके गुनाहों को तो माफ़ कर दे, गलतियों को माफ़ कर दे। हैं, एक कोई बच्चा है, किसी घर में जाकर के कोई सामान मांगेगा तो घर वाला, अरे जाओ जाओ, नहीं है। उसी बच्चा का बाप अगर जा कर के मांगेगा तो घर वाला सामान उसको दे देगा। तो उसी तरह मुक़र्रब मखलूक में सबसे मुक़र्रब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे पसंदीदा कौन है? फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे और कितनी अच्छी बात है, जब फरिश्ते दुआ करेंगे तो फरिश्ते की दुआ अल्लाह तबारक व तआला मानेंगे और कबूल फरमाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहू, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, अर्श को अपने कंधे में लिए हुए हैं, और अर्श के अगल बगल में जितने फरिश्ते हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही,
वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बड़ाई खूबी बयान कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हैं, यकीन और भरोसा कर रहे हैं। कौन? अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और अगल बगल में जितने फरिश्ते हैं सब लोग अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान कर रहे हैं। और क्या करते हैं फरिश्तों का? और क्या काम? वयस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, उन लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं जिन्होंने ईमान लाया, अल्लाह पर यकीन और भरोसा किया, हर हाल में अपने ईमान को दागदार होने नहीं दिया, अपने ईमान को बचाए रखा, हलाल काम करता रहा, हराम से बचता रहा, हरामकारी से महफूज रहा। अल्लाह तबारक व ताला से वो फरिश्ते कहते रब्बना वसीता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ओ परवरदिगार आलम, पूरी कायनात, सातों ज़मीन, सातों आसमान और इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें तेरी बख्शिश और तेरी इनायत और इल्म के दायरे में है। ओ अल्लाह, तेरी जानकारी और इल्म के बाहर कोई जा नहीं सकता, इसीलिए पाक परवरदिगार आलम फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, उन लोगों को तू माफ़ कर दे जिन्होंने तौबा कर लिया। महीने महीने भर रोज़ा रख करके, रातों रात की तरावी की नमाज़ें पढ़ करके, कुरान की तिलावत करके जिन्होंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर लिया है, ओ पाक परवरदिगार आलम, इनके तमाम गुनाहों को तू माफ़ कर दे। ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरे बंदे तेरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, वत्तबऊ सबीलका, तेरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। इनका कदम पहले नापाकियों की तरफ, गुनाह की तरफ, जुआ की तरफ, शराब की तरफ, हरामकारी की तरफ बढ़ता था, लेकिन आज से इनका कदम नेकिया और अच्छाई के रास्ते में चलना शुरू कर दिया है। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और इन्हें जहन्नम के अज़ाब से भी बचा लेना। फरिश्तों ने क्या क्या दुआ किया? पहले माफ़ी मंगवाया, माफ़ी किया, गुनाहों को दरगुजर कराया, अल्लाह तबारक व तआला कहा माफ़ कर दो। फिर कहा कि इनके तौबा को कबूल कर लो। फिर उन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या कहेगा? जन्नत में दाखिल कर दीजिए इन्हें, है ना, जहन्नम से बचा लीजिए और जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अच्छा, जन्नत कौन कौन जाएंगे? अकेले जाएंगे ना बेटे बेटियों को ले जाएंगे? कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ अकेले जाना ठीक रहता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सब लोग जाना ज़रूरी है ना। अभी ईदगाह में देखिए बहुत लोग छोटे छोटे बच्चों को ले आए हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने पास खड़ा करके रखे हैं। थोड़ा सा साइड हो जाता है, अरे कहाँ चला गया बच्चा, तो किधर चला गया, मने उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। बड़ी जमात होते, अरे कहाँ गुम हो गया, तुरंत मौलाना लोग ऐलान करना शुरू कर देते हैं, घबराहट आ जाती है। एक सेकंड हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हमारे माँ बाप हमसे दूर हो जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे बिछड़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, पता लगाते हैं कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे ऐसे हुआ, है कि नहीं। हमारी सोच, हमारी तमन्ना, हमारा इरादा यही रहता है कि हम रहें तो एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, हमारे अहलो अयाल एक साथ रहें, खुशी की ज़िंदगी गुजारें। क्या यही तमन्ना, यही इरादा आप लोगों ने जन्नत के लिए किया है? जन्नत में भी यही है, जन्नत के लिए भी जन्नत में जाने के बाद हम ये सोचें कि वहाँ भी हमारे बच्चे हमारे बगल में रहें, हमारी माएँ और हमारी बहनें, हमारे आबा, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब भी हमारे साथ रहें, यही तमन्ना होनी चाहिए, है ना। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की दुआ को बयान किया है। फरिश्ते उन मोमिन और ताइब बंदों के लिए दुआ करते हैं, ओ अल्लाह, इन बंदों को जिन्होंने तेरी रज़ा के लिए इबादत की है, पाक परवरदिगार आलम, जहन्नम से इनको तू बचा लेना, जहन्नम से बचा लेना। और क्या करना? रब्बना व अदखिलहुम जन्नात अदनिल्लती वअदतहुम, ओ परवरदिगार आलम, इन मोमिनों से, मुस्लिमों से, मोमिना और मुस्लिमात से तूने जिस जन्नत को देने का वादा किया है, उस जन्नत में इन लोगों को दाखिल कर देना।
जो जन्नत देने का वादा किया अल्लाह, वही जन्नत इन लोगों को दे दीजिए और इसमें दाखिल कर दीजिए। कौन कौन? वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियतिहिम, इनके बाप को भी जन्नत में दाखिल कर देना, इनकी बीवियों को भी जन्नत में दाखिल कर देना, इनके बच्चों को भी साथ में दाखिल कर देना। तीनों चीज़ तो है दुनिया में, माँ बाप एक हो गए ये लोग, बीवी ये एक, और बच्चा। ये तीनों चीज़ की लड़ाई है दुनिया में, है ना। कोई नेककार बन जाते हैं, कोई एकदम गुनाहगार बन जाते हैं, ये तीन चीज़ के फिक्र में मेरे भाई और दोस्तों। तो बीवी का बहुत अहम रोल है दुनिया में। एक शौहर के लिए, एक मर्द के लिए सुकून का अगर ज़रिया है तो वो बीवी है। आज लोग बीवी शौहर छोटी छोटी बातों में लड़ जाता है। आमतौर पर देखिएगा कहीं कहीं ईद के दिन में, पर्व के दिन में भी किसी किसी घर में थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी एक ऐसी चीज़ है जो कोई दूसरा उसका मकाम, है ना, नहीं ले सकता है। जैसे एक आदमी का बाप मर गया, एक आदमी का बाप मर गया तो वो थोड़ा कमे रोया। कुछ दिन के बाद माँ मर गई तो बहुत कम कांद आई। फिर कुछ दिन के बाद ओकर बीवी मरी गई तो इतना कांदे लगल कि कोई संभल नहीं पारो। 4-5 गोटा में धरो है ता नहीं संभल पारो, उतना कांदो है। तो बादे वो मनुष्य के पूछो है, 1-2 गोटा बोला अच्छा तोर बाप मरलो तो बड़े कम कांद ले, तोर माए मरलो उठाऊ बहुत कम कांद ले, लेकिन इटा समझ में ना आवे कि तोर बीवी जो मरी गलो तो बहुत जे कांद ले तो की कही देबो। हमार बाप जखन मरी गए तो 1-2टा हमार चाचा ग्रुप के मानुष गए और कहले कि बाबू ना कांदियो, बाप के जगह हम हो, बाप के जगह हमरा ही चिंता नहीं करियो। माई मरी गए तो माई मरी गए तो 1-2टी माई बहनों हमारे सामने जाके बाबू ना कांदियो बेसी, अरे माई मरी गए तो की बोले हमरा है ना, है तो माई के जगह हमरा तोर सेवा करबो, तो जरा सबर भले। लेकिन जखन हमार बीवी मरी गए तखन कोयो हम उठिन ना अल, कोयो ना कहे कि हमें तोर बहू लगियो ना कानियो, हैं ना कानियो हमें तोर बहू बनी जेबो, तो एकदम कोयो ना कहले। तो अपन बीवी से जन सुकून और मोहब्बत हवा है ना, इटा कहूँ ना हते। कुरान के अंदर भी है लितस्कुनु इलैहा। तो मेरे भाई और दोस्तों, तो जन्नत के अंदर बीवी को भी दाखिल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। ऐसा फरिश्ते लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनके बाप दादा जो मर गए हैं, नेक काम किए हैं, उनको भी, और इनके बेटे बेटियां जो दुनिया में थे, जिनके लिए दुनिया इन्होंने मेहनत की है, कभी इन्होंने गुनाह भी किया है अपने औलाद के लिए, उनको भी और बीवी को भी जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मेरे नौजवान साथियों, गौर करने का मकाम है। ये फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, हम नेक बनेंगे तब। दोस्तों और भाइयों, हम बात समझते हैं लेकिन नहीं समझते हैं, समझने के बाद भी नहीं समझते हैं, इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम, ये फरिश्ते तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कब? मा दामा फी मुसल्लाहु, जब तक वो नमाज की जगह में होते हैं। जब तक तुम नमाज की जगह में रहोगे, तो नमाज की जगह में कौन रहता है? उधर कोई चरवाहा आकर के थोड़ा रहेगा, जो नमाजी है वही ना रहेंगे। तो जो नमाजी है, नमाज पढ़ने के बाद नमाज की जगह में रहते हैं। जब तक वो वहाँ मौजूद रहता है वज़ू की हालत में, फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, है ना। अल्लज़ी सल्ला फ़ीही मा लम युहदिस, जब तक कि वो नापाक नहीं हो जाता है, वहाँ से उठ के न चला जाता है। क्या दुआ करता है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा रहमहू, ओ परवरदिगार आलम, तेरे ये नमाजी बंदे हैं, इनके ऊपर तो रहमो करम नाजिल कर दे और इनके गुनाहों को तो माफ़ कर दे, है ना। बुखारी की ये रिवायत है। इसलिए हमें इस महीने में जो ट्रेनिंग मिली है, जो हमें इस महीने के अंदर जानकारी मिली है, उसको हमें छोड़ना नहीं होगा मेरे भाइयों। गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाना होगा। तमाम गुनाहों को छोड़ करके आप
सीधा अल्लाह की दरगाह में आ जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशी को हासिल करें, तब जा कर के हम नेककार दीनदार बन सकते हैं। हमारे रोज़ों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। तो जो इधर उधर बैठे हुए हैं वो लोग आ जाएं। इसी खुतबा ही के दौरान दुआ होगी, खुतबा ही के दौरान दुआ हो जाएगी। आप लोग सामने आ जाएं, खुतबा ही के दौरान दुआ होगी, आप लोग आएँ और फिर दुआ में शामिल हो जाएं। बाद में दुआ के इंतज़ार में बैठे रहिएगा तो फिर बैठे ही रह जाइएगा। बस बात मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग आएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वो आदमी कामयाब हो गया, बिल्कुल कामयाब हो गया जिन्होंने अपने आप को पाक और साफ़ कर लिया, रोज़ा रख करके, नमाज़ पढ़ करके, कुरान की तिलावत करके, सदका और ज़कात दे करके पाक और साफ़ हो गया, वो कामयाब इंसान हो गया। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और जिन्होंने अपने रब के ज़िक्र अज़कार में रहा और नमाज़ें पढ़ी। तो नमाज सिर्फ़ रोज़ा ही में नहीं है, जिस अल्लाह के लिए जो अल्लाह इस रमज़ान महीने का अल्लाह है, माबूद है, वही अल्लाह दीगर 11 महीने का भी है। इसीलिए हमें 11 महीने नमाज़ पढ़ने हैं, तमाम रोज़े क्या कहते हैं नेक काम को अंजाम देना है। नहीं तो एक एक छोटा छोटा गुनाह करते जाइएगा, आपकी तमाम नेकियां ख़त्म होती जाएगी। अहमद और तिरमिज़ी की रिवायत है कि इन्नल मुमिना इदा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा आफ़ी क़ल्बिही, जब कोई मोमिन कोई गुनाह कर लेता है तो उनके दिल के अंदर काला धब्बा पड़ जाता है, दाग और निशान पड़ जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा, जब वो तौबा कर लेता है, उस गुनाह को छोड़ देता है और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार कर लेता है, सुक़िला क़ल्बुहु, उनका दिल बिल्कुल चमकदार बन जाता है, एकदम चमकदार बन जाता है, शनाए हुए तलवार की तरह, नई तलवार की तरह चमकने वाला दिल बन जाता है। लेकिन वो गुनाह करते रहता है। व इन ज़ादत हत्ता यालुवा क़ल्बुहु, हत्ता यालुवा क़ल्बहु, अगर वो ज़्यादा करता है, गुनाह करते रहता है, छोटा दाग ऐसे बढ़ते यहाँ तक उसका पूरा दिल सियाह और काला हो जाता है। फिर बाद में उसको सही बात, हक बात समझ में नहीं आएगी। सही बात है लेकिन समझ में नहीं आएगी उसको, है ना, क्योंकि उसके दिल के अंदर जंग लग चुकी है, उसका दिल ढक चुका है। एक नौजवान था, उनको समझ में आ रही थी लेकिन नहीं समझ में आ रही थी, है ना। उन्होंने किसी मौलाना के पास खुतबा में सुना था कि दाएं हाथ में खाना चाहिए। मतलब क्यों? कि बायां हाथ में अगर कोई खाएगा तो वो शैतान के पेट में जाएगा, बावां हाथे खैले शैतान के पेटे जीतो, और दैना हाथे खेबे तो अपन पेटे जीतो। तो एक गोटे बुद्धि कर ले कि साला सिगरेट पीने वाला हलो आई, कुल सिगरेट पी ले तो फेफड़ा खराब हो जा है, तो काहे ना हम बायां हाथ से पीबे हैं। वो बावां हाथ में सिगरेट धरी के पिए है रोजे। तो एक मानुष पूछा, अच्छा तो बावां हाथे काहे पिए है सिगरेट? तो ना जाने सिगरेट जानलेवा है, लिखल है ना कागज से, पाकिट ही लिखल है कि सिगरेट जानलेवा है। तो हमें एक भालो काम करे। बोले कैसे भालो काम कर रहे हैं? बोले मौलाना थे हम सुन लो ये कि बायां हाथे खैले तो शैतान के पेटे जीते, तो हम बायां हाथ में सिगरेट पिए तो सीधा शैतान के पेटे जीतो और ओकर फेफड़ा खराब होते, हम थोड़े हैं। तो मुँह तो तोर खराब होता है जरा। तो इसीलिए छोटा छोटा गुनाह करते 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 दिल काला हो जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, बातें बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशी को हासिल करने के लिए हमने बड़ी मेहनत की, रोज़े रखे, तरावी की नमाज़ पढ़ी। रोज़ा और तरावी हमें यही सबक दे कर के गए कि हम आइंदा ज़िंदगी में भी अल्लाह तबारक व तआला को उसी तरह खुश करें जैसे हमने किया रमज़ान के महीने में। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कब आप मरेंगे, कब आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। अभी यहाँ सामने 2-4-5 दिन पहले जो बड़ा कदमा का था वो चल रहा था, चल के आ रहा था, अपने इत्मीनान से गिरा, उनकी मौत हो गई। हुई कि नहीं? कौन जानता था कि उनकी मौत हो जाएगी?
अगर ये पता रहता तो उनके घर वाले उसको नहीं भेजते। मर गए वो, अब वो नेक काम नहीं कर पाएंगे। जितना उन्होंने किया वो उसके साथ चला गया। फिर एक नौजवान, एकदम नौजवान जो कदमा में हुआ रमज़ान ही में, आकर के नहा करके सोया और सोया ही रह गया। दोबारा वो बेदार नहीं हुआ, नहीं जाग पाया। इसलिए दोस्तों, अपनी इस ज़िंदगी को, अपने इस जिस्म की कदर और कीमत को समझें और अल्लाह ने क्यों ये ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी को उसी हिसाब से इस्तेमाल करें। यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नियामतों को सही इस्तेमाल करें और इस ज़िंदगी को हम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र अज़कार और इबादत में गुजारें। क्योंकि जब हम अल्लाह से मिलेंगे तो यही सबके तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने नेककार, दीनदार और पसंदीदा बंदा बन करके जाएं, जैसा कि अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ऐलान किया था। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ होगी, इलाहुल आलमीन हमारे रोज़े और हमारे सदक़ात, अतियात और हमारी नमाज़ों को तो कबूल कर ले। आप लोग सब सामने आ जाएं, बस यही दुआ आप लोग यहीं पर करेंगे, बाद में फिर कोई दुआ नहीं होगी। इसी दौरान दुआ हो जाती है और खुतबाही के दौरान जो दुआ होती है यही सही है, यही क्या है, राज़े है। ठीक है, तो आए आप लोग दुआ में शरीक हो जाएं। तो दुआ शुरू हो रही है, आप तमाम आएँ और दुआ में शरीक हो जाएं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार आलम, हम गुनाहगार पापी खताकार तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दिया है, बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हो गई है। ओ पाक परवरदिगार आलम, इस ज़िंदगी में जो कुछ गुनाह हमने किए, जो गलतियां हमसे सरजद हो गई है, पाक परवरदिगार आलम तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, तमाम गुनाहों को तू माफ़ कर ले। या अल्लाह, हमने एक महीने रोज़े रखे, हमारे रोज़ों को तो कबूल कर ले। पाक परवरदिगार आलम, हमारी नमाज को कबूलियत का दर्जा दे। परवरदिगार आलम, हमारी तरावी को तो कबूल कर ले। हमारे सदक़ात व अतियात को तो कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमसे जितने भी बड़े बड़े गुनाह हो गए हैं, तू रहमान है, तू रहीम है। पाक परवरदिगार आलम, तमाम गुनाहों को तू बख्श दे, माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन, आज हमारे बीच बहुत से चेहरे मौजूद नहीं हैं। अल्लाह, जो चेहरे आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, ऐ अल्लाह उनकी तू मग़फ़िरत अता फरमा। उनकी कब्रों को तहत नज़र कुशादा कर दे, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जब हमारा ख़ात्मा हो, ईमान के साथ हमारा ख़ात्मा हो, इलाहुल आलमीन, ये सईद मौका और ये अच्छा मौका और ये नेकी का मौका हमें बार बार हर बार नसीब फरमाना। या अल्लाह, रमज़ान का महीना आज हमसे रुखसत हो गया, ऐ परवरदिगार आलम, हमें ये महीना बार बार और हर बार अता फरमाई हो। ऐ अल्लाह, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, इस मजलिस में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं, कुछ ऐसे भी नमाजी हैं जिन्होंने रोज़े नहीं रखे। या अल्लाह, जिन्होंने नेक काम को अंजाम नहीं
नहीं दिए। पाक परवरदिगार आलम, तेरे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐ अल्लाह, तू उन्हें भी अपनी रहमत के दामन में समेट लेना। ऐ पाक परवरदिगार आलम, उन्हें भी तू अपनी रहमत के दामन में समेट लेना। उनके गुनाहों को भी तू बख्श दे। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को तो सुधार अता फरमा, हमारी नस्ल को तो नेककार दीनदार बना दीजिए। ऐ परवरदिगार आलम, तमाम किस्म के फितने फसादात से महफूज रखियो। आज दुनिया के अंदर जो मसाइब, जो परेशानियां हम मुसलमानों के ऊपर आ रहे हैं, ऐ अल्लाह तू ही निगहबान है। ऐ अल्लाह तू ही बचाने वाला, हम पर रहम करम अता फरमा, नज़र करम अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम किस्म के आफत व बलाओं से तू बचा लीजियो। हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे आबा व अजदाद, जितने भी मोमिन मुस्लिमीन मोमिना मुस्लिमा कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, ऐ अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। उनकी कब्रों को तू तहद नज़र कुशादा कर दे, नूर से मनव्वर अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक दुनिया में हमें ज़िंदा रखियो, इज़्ज़त व शराफत की ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रखियो, और जब हमारा खात्मा हो ईमान के साथ खात्मा हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बैठे रहें, सब लोग पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम लोगों से गुजारिश है, जिस तरीके से रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे, तरावी पढ़े, नमाज पढ़े, अब उससे बहुत ज़्यादा आसान है नमाज पढ़ना। इसलिए इधर उधर न भटकें और सही रास्ता पर चलने के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस सरजमीन को भी ध्यान देना है। ये सरजमीन, जिस सरजमीन में आज हम लोग नमाज अदा करते हैं, ये आप लोग अपना समझिए, और अपना समझते हुए इस पर सहयोग की ज़रूरत है। हमारे बीच 5-6 सरदार हैं। इस तमाम सरदार और सरदारों के रैयतों से मैं अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा, हत्तल इम्कान जायज़ से जायज़ इसमें सहयोग करेंगे और इस चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी बात को आप तमाम सरदार और जमात के तमाम लोगों ने समझते होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। ये आपका अपना चीज़ है। इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे बीच से मौलाना